हेलो एवरीवन, आज है 10 जुलाई और आज हम लोग 10 जुलाई से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे कि जो बिहार है वहाँ पर जो है ना पक्षियों की 205 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ भी हाल ही में खोजी गई है और ये 2022 में देखी गई थी। तो सिर्फ ये 2002 थी, लेकिन अब जो है 2005 हो गई है 2023 में। और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की राज्य इकाई के प्रभारी ने कहा है कि जनगणना 2023 के दौरान एक व्यापक क्षेत्र को इसने कवर किया है। और ये कहाँ पाई गई है, तो ये बिहार में पाई गई है। टोटल 205 प्रजातियां। और बिहार की बात आई है, बिहार की राजधानी हो जाएगी पटना और बिहार के मुख्यमंत्री हो जाएंगे नीतीश कुमार। हाल ही के इसके करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो सीता माता की जो सबसे बड़ी मूर्ति का जो अनावरण था इसके बिहार के सीतामढ़ी जिले में किया गया था। और उसके बाद सबसे बड़ा रामायण मंदिर यहाँ बनने जा रहा है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर ये बनेगा बिहार के चंपारण में। ये भी हाल ही का ही है। और रबड़ का सबसे बड़ा जो पुल बनाया था, रबड़ डैम जो रबड़ जो पुल बनाया था, तो ये बनाया था, ये बिहार में ही बनाया गया था। और फाल्गु नदी के किनारे पर बनाया गया ये रबड़ से बना सबसे लंबा पुल। और बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और विशालतम स्वर्ण के जो भंडार पाए गए थे ये भी हाल ही में बिहार में पाए गए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और जीके थे बिहार से रिलेटेड। और अब नई प्रजातियों की बात आई है। तो एक छत्तीसगढ़ में जो लेमरू नेशनल पार्क है वहाँ पर एक नारंगी यानी कि ऑरेंज कलर की जो चमगादड़ है उसकी प्रजाति पाई गई थी। ठीक है। और उसके बाद तमिलनाडु ने जो है गिद्ध संरक्षण अभियान चलाया था, जिसे डुगोंग संरक्षण अभियान कहा गया था, जिसमें जहाँ की प्रजातियां वहाँ लुप्त है वहाँ की, तो उनको क्षेत्रीय संरक्षण प्रदान करने के लिए तो एक लॉरेंस नाम की पक्षी का उन्होंने प्रजाति का संरक्षण किया था। डुगोंग संरक्षण के गायों की यानी कि जो काव होती है उनके संरक्षण के लिए किया गया था। एक गिद्ध संरक्षण भी ये तमिलनाडु ने पक्षियों की प्रजाति के लिए शुरू किया था। तो ये कुछ प्रजातियों के संरक्षण से रिलेटेड है। और फिर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में एक येलो कलर का यानी कि पीले रंग का कछुए की प्रजाति ये उड़ीसा में पाई गई थी। तो ये कुछ प्रजातियों से रिलेटेड फैक्ट है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एससीओ यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन तो जो है इसकी जो बैठक है आप लोग जानते हैं, इस साल का जो समिट है 2023 अपना देश भारत ही होस्ट करेगा। तो इसमें जो है ना एक एज अ गेस्ट के तौर पर इसमें बुलाया गया है। तो ये बुलाया गया है तुर्कमेनिस्तान को। जैसे अभी G7 की समिट हुई, अपने देश भारत को जापान ने एज अ गेस्ट इनवाइट किया था, ऐसे ही अपने देश भारत जब एससीओ होस्ट कर रहा है तो तुर्कमेनिस्तान को पीठासीन अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। यानी कि ये सदस्य नहीं है एससीओ का, लेकिन इनको जो है इनको इनवाइट किया गया है। और ये जो है ना एससीओ के दो सचिवालय और एस एसएससीओ के प्रमुख भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। यानी कि जो इसके झांग मिंग ये एससीओ के प्रमुख है वो इस पे मौजूद रहेंगे। तो एससीओ की बात आई है तो एससीओ की जो स्थापना है ये 1997 में की गई थी। और पहले जब एससीओ की स्थापना की गई तो 5 देशों ने मिलकर की थी, चाइना, रशिया और तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, इन्होंने मिलकर की थी। लेकिन जब 2001 में इसमें कौन सा देश शामिल हुआ था, उज्बेकिस्तान। उसके बाद से इसे शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाने लगा। और इसकी जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ हो जाएगी, ये शंघाई चाइना में ही हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर। और ये जो है जब इसको समिट होस्ट की जाएगी तो उसके लिए जो अपना देश भारत ने इसने जो एक थीम लॉन्च की है, या फिर आप कह सकते हैं इसके लिए एक जो उद्देश्य है वो मोटो सेट किया है, तो वो सिक्योर एससीओ। सिक्योर यानी कि एस से हो जाएगा सिक्योरिटी, ई से इकोनॉमी यानी कि आर्थिक स्थिरता। एक सेकंड। तो एस से सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा, ई से इकोनॉमी यानी कि आर्थिक स्थिरता, और सी से कनेक्टिविटी यानी कि अखंडता और एकता, और ये यू से यूनिटी यानी कि एकता, और आर से रिस्पेक्ट यानी कि संप्रभुता और अखंडता की भावना, और ई से हो जाएगा एनवायरनमेंट यानी कि इन सब मुद्दों को इनमें कवर किया जाएगा। यानी कि सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, कनेक्टिविटी यानी कि सामंजस्य, यूनिटी यानी कि एकता, रिस्पेक्ट यानी कि सभी देशों की संप्रभुता, और ई से एनवायरनमेंट, इन सभी मुद्दों को इनमें ध्यान रखा जाएगा। एससीओ की बात हो गई है। और ये जो एससीओ के सदस्य देश हैं उनके बारे में हम मैप से कवर कर लेते हैं ताकि कुछ जीके भी कवर हो जाए। एक सेकंड।
तो एससीओ की जो कंट्रीज थी उसमें मैंने बताया है जितने भी स्थान से रिलेटेड कंट्रीज हैं वो इसका पार्ट है, जैसे कि कजाकिस्तान, यहाँ पर उज्बेकिस्तान, फिर यहाँ पर ये तजाकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान और अपना देश भारत, और उसके बाद ये किर्गिस्तान और ये यहाँ से रशिया। तो ये सारे जो है इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल मेंबर कंट्रीज थी। लेकिन अभी हाल ही में मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया था कि जो ईरान है इसी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9वां मेंबर कंट्रीज बनने जा रहा है, ठीक है। तो ये थे, और इसमें कौन सी कंट्रीज शामिल नहीं है, तो सिर्फ तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है और अफगानिस्तान, क्योंकि जितने भी स्थान से रिलेटेड कंट्रीज मैंने ट्रिक कराई थी आपको किसमें शामिल है, तो तुर्कमेनिस्तान को, ये जो है तुर्कमेनिस्तान यही जो लोकेशन है इसी को जो है ना एज अ कंट्री हमने इनवाइट किया है गेस्ट के तौर पे। और भारत और अपना देश, ये जो भारत है और पाकिस्तान दोनों ही संघाई कॉर्पोरेशन में 2017 में शामिल हुए थे, ठीक है। और इससे कुछ हम आज जो है करंट अफेयर डिस्कस, कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पर कैस्पियन सागर की लोकेशन आपको दिखाई दे रही होगी, तो कैस्पियन से मैंने आपको ट्रिक बताई है कि कौन कौन से एग्जाम का पार्ट बनता है कि कौन से देश इससे सीमा साझा करते हैं। तो इसकी ट्रिक मैंने कृति कराई है। के से कजाकिस्तान, ये यहाँ कजाकिस्तान इससे सीमा साझा कर रहा है कैस्पियन सागर से। फिर उसके बाद आर से रशिया, ये ब्राउन कलर का, ये ग्रे कलर का आर से रशिया। ए से यहाँ पर ऑरेंज कलर का अजरबैजान, वो इससे सीमा साझा कर रहा है कैस्पियन सागर से। फिर टी से आ जाएगा ये तुर्कमेनिस्तान, पिंक कलर का, ये सीमा साझा कर रहा है। और आई से आ जाएगा ईरान, जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ये सीमा साझा कर रहा है। तो ये सारे देश कैस्पियन सागर से सीमा जो है साझा करते हैं। और फिर उसके बाद कजाकिस्तान और नीचे उज्बेकिस्तान के जो सीमा है यहाँ पर क्या है, अरल सागर, इसलिए चर्चा में रहता है क्योंकि इसका 90% तक जो है पानी वो सूख गया था। और अभी अफगानिस्तान क्यों चर्चे में था, क्योंकि अफगानिस्तान के जो है ना जब तालिबानियों का शासन आया तो वहाँ पर ऑपरेशन देव शक्ति चलाया गया था हिंदुस्तानियों को वहाँ से वापस लाने के लिए। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, लेकिन थोड़े टाइम बाद थोड़े टाइम के लिए नुनस्तारा कर दी गई थी, लेकिन अभी फिर से अस्ताना ही कर दी गई है। और रशिया तो यूक्रेन और वॉर के चर्चे में रहता है, ये यूक्रेन या रशिया, ठीक है। तो ये सारी चर्चे में रहते हैं। और यूक्रेन से आप ये यहाँ पर ब्लैक सी, काला सागर जरूर रिलेट करोगे, क्योंकि स्नेक आइलैंड इसका बहुत चर्चे में था। तुर्की क्यों चर्चे में था, क्योंकि यहाँ पर जो अभी तुर्की में विशालतम भूकंप आया था जिससे से जो है हानि हुई थी, इसके चलते भारत ने इसकी सहायता करने के लिए, तुर्की की सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था। तो ये सारी चीजें जो है अभी करंट अफेयर से और जीके से रिलेटेड थी। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस। तो समिट होस्ट करने की बात है, तो अभी G7 समिट कहाँ पर होस्ट की गई थी, तो ये जापान ने होस्ट की थी, जिसमें भारत एज अ गेस्ट के तौर पे किया गया था। फिर फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी इस बार का भारत ने ही होस्ट किया था, जो उड़ीसा में आयोजित किया गया था, जिसमें जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर खिताब जीता। फिर उसके बाद अभी इस साल जो है G20 मोस्ट इम्पोर्टेंट भारत होस्ट करने जा रहा है, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम इसकी जो थीम है उसके साथ। तो ये सारी कुछ समिट है जो अभी हाल ही में हुई थी। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एक जुकरबर्ग्स है, जो मेटा है, मेटा आप लोग जानते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक के जो उसका अधिग्रहण करके जो मार्क जुकरबर्ग है, उन्होंने जो है मेटा नाम रख दिया गया था ऑफिशियली। और अब मेटा ने ही एक थ्रेड्स नाम का जो है ऐप लॉन्च किया है, ऐसा इसका लोगो है। तो ये थ्रेड्स नाम का ऑफिशियली ऐप लॉन्च किया गया, एक ट्विटर की तरह एक ऐप होगी, जैसे ट्विटर होती है, तो ये इन्होंने मेटा ने लॉन्च कर दी गई है। मार्क जुकरबर्ग जो है इसके जो है पूरे ओनर है, तो उन्होंने मेटा ने ये लॉन्च किया है अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंक से रिलेटेड है। तो इस बार जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि विश्व शांति सूचकांक जारी किया गया, जिसमें हर साल की तरह इसमें टॉप पर कौन रहा था, तो पिछले साल भी आइसलैंड टॉप पर था, इस बार भी आइसलैंड टॉप पर है। भारत में इसकी रैंकिंग 126 है, और जबकि पिछले साल जो रैंकिंग है वो 135 थी। तो सुधार के साथ अपनी रैंकिंग के साथ 126वें स्थान पर ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत जो है पहुंच गया है, और आइसलैंड इसमें टॉप पर है। कुछ रैंकिंग की बात आई है तो रैंकिंग ही रिलेट करेंगे। जैसे अभी हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया था, तो इसमें टॉप पर कौन सी कंट्रीज थी, तो फिनलैंड टॉप पर थी, और भारत को इसमें 126वां ही रैंक मिला था। पिछले साल 136 था, तो 10 रैंक ऊपर। इस बार भी इस बार 126 रैंक मिला। फिर जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स जारी किया गया इस साल का, तो जेंडर लिंग समानता सूचकांक में
तो जेंडर गैप में भी ये जो आइसलैंड है यही टॉप पर था। उसके बाद भारत में इसकी रैंकिंग 127 थी, ठीक है। और अभी कॉम्पिटिटिवनेस यानी कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया गया, जिसमें डेनमार्क टॉप पर था। और इसमें भारत की रैंकिंग क्या थी, तो इसमें प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंकिंग 40वीं थी। तो ये कुछ रैंकिंग थे। और एक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया था। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा देश टॉपर था, पिछले साल की तरह इसमें नॉर्वे टॉपर था। और भारत में इसकी जो रैंकिंग है ये थोड़े पायदान नीचे खिसकी थी। 161 रैंकिंग है इस साल की, जबकि पिछले साल 150 रैंकिंग थी। तो ये कुछ रैंकिंग से रिलेटेड फैक्टर थे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। तो इनसे जितने भी जीके बन सकते हैं उन सभी को हमने कवर किया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।